Hello friends, this is Sangam Fodium. Welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I am going to talk about Enjar food tablet. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार है। फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। ये कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एंजार फूड टैबलेट। फ्रेंड्स, एंजार फूड टैबलेट बहुत ही प्रचलित, बहुत ही शानदार शेड्यूल एच कैटेगरी का मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल इंडाइजेशन को ठीक करने के लिए किया जाता है। इंडाइजेशन कहने का मेरा अर्थ यह हो रहा है डियर व्यूअर्स कि जब कोई भोजन आप लेते हो वो सही तरीके से वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो वैसे परेशानी को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। और शेड्यूल एच कहने का अर्थ यह होता है कि कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे खरीदने के लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत हो, वैसे मेडिसिन को हम शेड्यूल एच कैटेगरी का मेडिसिन कहते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन डाइजेस्टिव एंजाइम कैटेगरी से बिलोंग करता है या पैनक्रिएटिक एंजाइम कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, हमने इस दो टर्म्स का इस्तेमाल किया है तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम कैटेगरी एंड पैनक्रिएटिक एंजाइम कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं इसे थोड़ा सरल शब्दों में समझाने का कोशिश करता हूँ। डाइजेस्टिव एंजाइम कैटेगरी कहने का अर्थ हो रहा कोई भी वैसा मेडिसिन, ठीक है, जो हमारे खाए हुए भोजन को पचाने में मदद करे, डाइजेस्ट करने का में मदद करे, चाहे वो कैप्सूल हो सकता है, सिरप फॉर्म हो सकता है या टैबलेट फॉर्म हो सकता है, वैसे मेडिसिन को हम लोग डाइजेस्टिव एंजाइम कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। सिंपली समझिए, कोई भी वैसा मेडिसिन जो चाहे टैबलेट फॉर्म में हो, चाहे सिरप फॉर्म में हो या कैप्सूल फॉर्म में हो, हमारे द्वारा खाए गए भोजन को पचाने में क्या करे, डाइजेस्ट करने में मदद करे, ठीक है, उसे हम लोग डाइजेस्टिव एंजाइम कैटेगरी का मेडिसिन कहते हैं। और इसी के बारे में मैंने बोला है पैनक्रिएटिक एंजाइम कैटेगरी। डियर व्यूअर्स, मैंने ऐसा इसलिए बोला है कि पैनक्रिएटिक एंजाइम कैटेगरी ये जो मेडिसिन है, पैनक्रियाज अगर प्रॉपर ढंग से काम न करता है, जैसे सीरम माइलेज, अलाइपेज और प्रोटीएज, ये तीनों का क्या काम है, पचाने का। तो अगर पैनक्रियाज से जो एंजाइम निकलता है सही तरीके से न निकलता है, सही मात्रा में नहीं निकलता है, तो इसको कमर्शियल फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है। तो इसी कारण इसको हम लोग पैनक्रिएटिक एंजाइम कैटेगरी भी कह सकते हैं कि ये कमर्शियल फॉर्म है एक तरह से सीरम माइलेज, लाइपेज और प्रोटीएज को, ठीक है, जो कि पचाने का काम करता है हमारे शरीर में, ठीक है। तो इसलिए इसको आप कह सकते हो पैनक्रिएटिक एंजाइम कैटेगरी। मतलब पैनक्रिएटिक एंजाइम कैटेगरी सिंपली से पैनक्रियाज से जो भी जो एंजाइम निकलते वो भोजन को पचाने का काम करते हैं, अगर वो उसमें गड़बड़ी हो तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया, इसलिए हम लोग पैनक्रिएटिक एंजाइम कैटेगरी का भी मेडिसिन कह सकते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि आप इसे डाइजेस्टिव एंजाइम कैटेगरी कहो या पैनक्रिएटिक एंजाइम कैटेगरी कहो, दोनों आप कह सकते हो। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं, इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीज़ों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता तरीके से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये बात करना चाहें कौन सी कंपनी है जो इस एंजार फूड टैबलेट को मैन्युफैक्चर करती है, मेडिसिन को। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को टोरेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि काफी प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय टोरेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 5 नहीं, 10 नहीं, पूरे 15 टैबलेट्स आते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 160 रुपए से लेके 170 रुपए के आसपास होते हैं और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि प्राइस जो था वो टाइम टू टाइम वेरी करते रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं और क्या इसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन, कि बेसिकली जो एंजार फूड मेडिसिन होता है उसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स पाते हैं और दोनों अलग अलग अमाउंट में पाते हैं। नंबर 1 इसमें पैनक्रिएटिन 170 मिलीग्राम, 170 मिलीग्राम पाया जाता है। दूसरा है सोडियम टोरोग्लाइकोकोलेट, सोडियम टोरोग्लाइकोकोलेट इसमें 65 मिलीग्राम पाया जाता है। और ये दोनों मिलकर क्या करता है, इंडाइजेशन को ठीक करने का काम करता है, कि अगर कोई भोजन ले रहे हो सही से पच नहीं रहा तो उसको ठीक करने का ये काम करता है।
तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स पाया था, दोनों अलग अलग अमाउंट में पाए जाते हैं। पैनक्रिएटिन 170 मिलीग्राम पाया था और सोडियम टॉरोग्लाइकोकोलेट 65 मिलीग्राम पाया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इस यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। चलिए इस बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन, कि इस मेडिसिन की यूसेज के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ इंडाइजेशन। अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, अगर वो खाना खा रहा है सही तरीके से, वो पच नहीं रहा, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए, डाइजेशन को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ पैनक्रिएटाइटिस, कि अगर किसी व्यक्ति को पैनक्रिएटाइटिस है, मतलब पैनक्रियाज जो होता है, जैसा कि आपको पिक्चर में देखने को मिल रहा है, अगर उसमें जलन हो, ठीक है, तो उसमें इन्फ्लामेशन हो, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर क्या ट्रीटमेंट ऑफ पैनक्रियाज कैंसर, कि अगर किसी व्यक्ति को पैनक्रियाज कैंसर है, ठीक है, पैनक्रियाज में कैंसर है, तो उसमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे डॉक्टर इसका इस्तेमाल लेते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ पैनक्रिएटोमी, अगर किसी को पैनक्रियाज का थोड़ा सा ऑर्गन काट के निकाला गया है, उसके बाद सर्जरी किया गया, ठीक है, काट के हटाया गया, तो उसके बाद भी इस मेडिसिन को चलाया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एब्डोमिनल पेन, कि कभी कभी इसका इस्तेमाल अगर पेट दर्द कर रहा है, अगर इनडाइजेशन के कारण कर रहा है, खाना नहीं पचा उसके कारण दर्द कर रहा है, तो उस जगह पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ डिस्टेंडेड एब्डोमेन, कि अगर किसी व्यक्ति का पेट फूला हुआ है, डिस्टेंडेड मतलब फूला हुआ होना, ठीक है, अगर पेट फूला हुआ है लेकिन इनडाइजेशन के कारण, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एसिडिटी, कि कभी कभी इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा गैस फॉर्म हो रहा है लेकिन इनडाइजेशन के कारण, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ लॉस ऑफ एपेटाइट, कि अगर कोई व्यक्ति है उसका भूख नहीं लग रहा है लेकिन इनडाइजेशन के कारण, क्योंकि खाना जो खा रहा है वो पच नहीं रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग जैसे मतलब भोजन खा रहा है, आपको लग रहा है कि सीने पे भोजन चढ़ा हुआ है, मतलब सही तरह से डाइजेस्ट नहीं हो, ढेकार टाइप की तरह समझ के बना हुआ है, तो उसको भी ठीक, ब्लॉटिंग को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, कभी कभी इसका इस्तेमाल कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करने के लिए किया जाता है। लेकिन मैं थोड़ा यहाँ पे अपना जानकारी शेयर करना चाहता हूँ, अनुभव शेयर करना चाहूँगा, ताकि आपको और शानदार तरीके से समझ में आए कि इसका इस्तेमाल आखिर क्यों करते हैं, कब करते हैं। तो डियर व्यूअर्स, पैनक्रियाज जो होता है हमारा एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, ठीक है, उससे 2-3 एंजाइम निकलते हैं जो कि हम भोजन को पचाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे आपने सीरम अमाइलेज सुना होगा, लाइपेज सुना होगा, प्रोटीएज सुना होगा, इंसुलिन भी इसी से निकलता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, पैनक्रियाज से, जो ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके रखता है। तो ये 3 जो एंजाइम निकलते हैं, सीरम अमाइलेज, सीरम लाइपेज और सीरम प्रोटीएज, ये तीनों मिलकर क्या करता है कि अगर हम कोई भोजन करते हैं, ठीक है, तो उसको ये पचाने का काम करता है। लेकिन अगर यही प्रॉपर ढंग से नहीं एंजाइम निकलता है पैनक्रियाज से, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी परेशानी होना शुरू हो जाता है। जैसे डिस्टेंडेड एब्डोमेन हो जाएगा, पैनक्रिएटाइटिस आपको हो सकता है, फिर एब्डोमिनल पेन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है। मतलब समझो कि पैनक्रियाज जो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाती है, तब ये सारा परेशानी उत्पन्न होती है, समस्या, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने पूरे शानदार तरीके से बता दिया कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, लेकिन सिंपली अगर समझा जाए कब देना है, तो जरा इसको समझ लीजिएगा कि अगर आप किसी व्यक्ति का सीरम अमाइलेज और सीरम लाइपेज टेस्ट करवाते हैं और उसका वैल्यू नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा हो, तब आप इस मेडिसिन को दे सकते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि इसको देना कब है और पैनक्रियाज का काम क्या होता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गया कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो मेन जो रीजन होता है, मैंने बताया कि जो पैनक्रियाज सही तरीके से तीनों एंजाइम को नहीं सीक्रेट्स करती है, स्रावित नहीं करती है, तब इसका इस्तेमाल किया था। और या तो उससे और बढ़िया कंफर्म होना है, तब सीरम अमाइलेज सीरम लाइपेज टेस्ट करवाइए। अगर वो नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा है, तभी इस मेडिसिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आए, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। और मैंने कुछ जेन्युइन रीजन बताया कि आप इस टेस्ट के माध्यम से पता कर सकते हैं कि ये चीज बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे ये इसको मेडिसिन को दिया जा सकता है। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहिए इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में। फ्रेंड्स, इसके अंदर बेसिकली 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए इसका मोड ऑफ एक्शन बहुत मैं सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा। फ्रेंड्स, ये एक तरह का कॉमर्शियल है, ठीक है, कॉमर्शियल पैनक्रिएटिन है, ठीक है। पैनक्रियाज अगर काम न करे, पैनक्रियाज का जो एंजाइम हो तो वो काम न करे, तो बाहर से दिया जाता है इसको, ठीक है। जैसे ये क्या है मेडिसिन, जो नंबर 1 है पैनक्रिएटिक, जो 170 मिलीग्राम आपने सुना होगा। पैनक्रिएटिन क्या है ये, ठीक है, ये सीरम अमाइलेज, सीरम लाइपेज और सीरम प्रोटीएज का एक मिक्सर है, क्या मिक्सचर है, सबको मिलाया हुआ एक कमर्शियल मिक्सचर है, जो कि हम जब भोजन लेते हैं तो उसमें जो न्यूट्रिशन होता है, पोषक एलिमेंट होता है, पोषक तत्व होता है, उसको ये ऑब्जर्व करने का काम करता है। मतलब सिंपली समझिए कि पैनक्रिएटिन जो होता है
वो लाइपेज, अमाइलेज और प्रोटीएज का मिक्सचर होता है। और इसका काम क्या होता है कि हम जो भोजन लेते हैं तो उसमें जो इंपॉर्टेंट पोषक तत्व होते हैं उसको ये क्या करता है, अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। ये पैनक्रिएटिन नंबर 1 का काम होता है, 170 मिलीग्राम होता है उसका। और दूसरा मैंने इसमें बताया सोडियम टॉरोग्लाइकोकोलेट, ये क्या करता है, ये फैटी एसिड को क्या करता है, फैटी एसिड को तोड़ने का काम करता है। फैटी एसिड को क्या करता है, तोड़ने का काम करता है। बस इस तरह से काम करता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहें कंट्राइंडिकेशन का। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन, कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन आपको एडमिनिस्टर नहीं करना है, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है प्रेग्नेंट लेडी की, अगर कोई लेडी माँ बनने वाली है, फैमिली वे में है, तो उसको आपको नहीं देना है। फिर कहता है ब्रेस्ट फीडिंग मदर की, अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं गाउट डिजीज, गाउट डिजीज कहने का अलग है, अगर आपके ब्लड में ठीक है यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा हो तो उसको भी आपको नहीं दे सकते उस पेशेंट को। फिर कहता है किडनी डिजीज, अगर पेशेंट किडनी डिजीज से सफर कर रहा है तो उसको भी आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आया किसको किसको नहीं देना है। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी मेडिसिन होते हैं उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट होता ही है, ठीक उसी प्रकार इस मेडिसिन का भी साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। लेकिन अगर सूट ना करे तब, अगर सूट कर जाता है तो ये सब उतना साइड इफेक्ट देखने को आपको नहीं मिलेगा। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा। फिर कहते हैं स्टमक डिस्कम्फर्ट या पेन एब्डोमेन, आपका पेट दर्द कर सकता है। फिर कहता है डायरिया, हो सके आपको डायरिया हो जाएगा। फिर कहता है कॉन्स्टिपेशन, हो सके आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसके साइड इफेक्ट्स है। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट देखिए आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और इन्फॉर्म करें सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही है। तो हो सके डॉक्टर इसके जगह पे पैनक्रियो फ्लैट टैबलेट लिखेंगे। हालांकि मैंने पैनक्रियो फ्लैट टैबलेट पे भी वीडियो बना रखा है, आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट कीजिए, देखिए आपको बहुत सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके साइड इफेक्ट्स आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविरिटी पे, जेंडर पे। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बता रहा हूँ वो एडल्ट के लिए बता रहा हूँ जिनकी उम्र 18+ है। 1 into BD पॉसिबल, एक गोली सुबह एक गोली शाम, आप खाना खाने के बाद इसको आप ले सकते हैं। तो डियर व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको समझ में आ गया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो कि इंजार 4 टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ ही मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़बरदस्त लगी होगी आपको और मेरे इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends and with your common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।